पृथ्वी में जितने भी बंदी लोग थे, बंदी बड़े बड़े राजाओं ने बहुत सारे राजाओं को बंद कर रखा था, या फिर बैन जो राजा था उसने अपने राज्य शासन काल में अन्य राजाओं को सबको बंदी बना करके रखा हुआ था। पृथु राजा जब शासक बने, राजा बने, पृथु राजा ने सबको खोल दिया, सबको छोड़ दिया और सबने स्तुति किया। सभी बंदियों ने पृथु महाराज को स्तुति किया। पृथु बड़े दयालु थे। अब पृथु राजा शासन करते 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 पृथ्वी में घूमने लगे। पृथ्वी में घूमने लगे तो पृथ्वी में ज्यादातर पृथ्वी को ऐसा देखा कि बंजर, कहीं खेती भी नहीं होती, कहीं पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से नहीं होते। ऐसे पृथ्वी में ज्यादातर हिस्सा ऐसे जर्जर अवस्था, बंजर अवस्था देख करके बहुत गुस्सा में आए कि हे पृथ्वी, तुमने क्या सोच रखा है? मैं वो शासक नहीं हूं जो तू अनेक उल्टा सीधा करते रहे और पृथ्वीवासियों को दुख देते रहे, दुर्भिक्ष हो, अकाल पड़े और हम सहन करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। पृथु राजा ने पृथ्वी को मारने के लिए तीर उठाने लगे तो पृथ्वी दौड़ करके आई, दौड़ करके आकर के बोलती है कि महाराज क्षमा करें, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। पृथ्वी रोमांच, पृथ्वी क्या बोलती है? वसुदेव त्वां वदिष्यामि। पहले पृथु ने कहा था, ये पृथु कहता है कि वदिष्यामि त्वं वसुदेव, हे वसुदेव, हे पृथ्वी, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। वसुदेव त्वं वदिष्यामि मत शासन परांमुखी। तुमने मेरे शासन को नहीं देखा, मेरा जो न्याय देने का जो तरीका है वो तुमने नहीं देखा है। तस्या भागम बर्हिष्या वृत्ते न तनोति च नो वसुः। तुमने क्या सोच रखा है? जहां जब आदि, जौ आदि, तिल आदि से लेकर के अन्य आदि उत्पादन होना चाहिए, उगना चाहिए, ये सब भी तुम नहीं दे रही हो। जगह, जिस जगह में जल होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, वहां पानी का व्यवस्था भी नहीं है। ये क्या है? अब तुम मरने के लिए तैयार हो। डर के पृथ्वी गौगा रूप धारण करके दौड़ करके आई और कहने लगी, पृथ्वी भगवान पृथुराज पृथु को नमस्कार करके बोलती है, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्ममे। कहती है कि हे भगवान, मेरे अंदर में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ दे सकती हूं, परंतु दोहन तो करे। इस पृथ्वी जो मेरे अंदर से लेने का प्रयास तो कोई करे, मैं कैसे ला करके किसी के मुख में ला करके डाल दूं? ये तो संभव नहीं है। प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि सोए हुए जो शेर है उसको भी भूख लगता है तो उसको जंगल का राजा है, उसको दौड़ करके मृग को मारना पड़ता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। सोया हुआ जो मृग शेर है उसके मुख में जाकर के कोई मृग प्रवेश नहीं करता। महाराज, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मेरा दोहन कर सकते हो। मेरे अंदर में जो कुछ भी पदार्थ है मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं। कहती है पृथ्वी, नूनम जनैरी मिश्राणाम मस्मद विधि तद गुण सर्व मायया न ज्ञायते मूढ़ित चित्तवत्मनि तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यः। आप वीर पुरुष हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे शरीर को दोहन करें, अर्थात पृथ्वी का दोहन करें। पृथ्वी का दोहन करने का मतलब क्या है? स्रोत करें,
जहां से लोहा निकल सकता है वहां से लोहा निकाले, जहां से तांबा उत्पन्न हो सकता है, अनेक पहाड़ पर्वत से ही सब कुछ निकलते हैं, वहां से तांबा निकाले, जहां से पीतल का खानी है वहां से पीतल निकाले, जिस जगह जहां खेती बाड़ी होती है, खेती के योग्य जमीन है, वहां खेती किसान करने का व्यवस्था करे। तो राजा पृथु ने कहा कि ठीक कहा आपने, अब मैं पृथ्वीवासियों को दुखी नहीं देखना चाहता। इससे पहले क्या करते थे ऋषि लोग भी, आप लोग कथा सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग भी हत्या करके जंगली जानवर आदि को मार करके भोजन किया करते थे। क्यों? कि दूसरा व्यवस्था था ही नहीं, कोई खेती बाड़ी व्यवस्था होता नहीं था। पृथ्वी राजा ने पृथ्वी को योग्य कर दिया, अनेक फसल उगने योग्य पृथ्वी को कर दिया, पृथ्वी का दोहन कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, बड़ी पवित्र कथा है भागवत की। भागवत कथा अमृत है, जिसके भाग्य में उदय हो, जिसका भाग्य उदय हो, भाग्य और बढ़ रहा हो तो भागवत सुन सकता है। इसलिए भा शब्द सबसे आगे है। और जिसके अंदर में वात्सल्य प्रेम भागवत के प्रति हो, जैसे गौ अपने बछड़ा जो बछड़ा है उस बछड़ा को प्रेम करती है, उसी प्रकार भागवत के ऊपर प्रेम, भागवत को प्रेम करने वाला चाहिए। जो भागवत को प्रेम करता है उसको भागवत की कथा मिलती है। और जिसको अपने आप को तारने का मन हो, जो अपने आप को इस संसार रूपी भवसागर से तारना चाहता हो, पार कराना चाहता हो, उसको भागवत की कथा मिलती है। इसलिए त का शब्द आया है। और जिसको पृथ्वी में जो हल्का प्रयास करे उसको भगवान गति प्रदान करता है। धक्का देता है, जैसे कोई चढ़ने के लिए प्रयास करता है तो उसको थोड़ा सा सहारा दोगे तो आगे बढ़ता है, चढ़ता है, एक सीढ़ी चढ़ता दूसरे में जाता है, तो गति प्रदान करता है। बेटा आगे बढ़ो, थोड़ा आप प्रयास करो, थोड़ा हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से भाग्य उदय होने पर, वात्सल्य प्रेम जागृत होने पर, गति मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करने पर, और अपने आप को और अपने कुल को तारने का जिसके अंदर में साहस या मन हो, वही भागवत की कथा सुन सकता है। हे विदुर, आपने बहुत प्रेम के साथ में ये कथा सुना है। उधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भी यही कथा सुना रहे। महाराजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किए, 1 2 3 नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया पृथु महाराज ने। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, परंतु 99 यज्ञ हो गए। 99 यज्ञ होने के बाद में देवराज इंद्र डर गए, कहीं पृथ्वी का शासक बनते बनते कहीं मेरे स्वर्ग में आकर के अमरावती नगरी को तो कहीं हड़पने का इच्छा तो नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में तो इंद्र बनता है। एक इंद्र के जीवित रहते दूसरा इंद्र कैसे संभव है? और राजा पृथु ने जिस तरह से 99 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, तो ये असंभव भी नहीं है कि 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। वो अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। ऐसा विचार करके राजा इंद्र वहां आया, सब देवताओं को लेकर के आया। कूटनीति में तो इंद्र बहुत आगे था। प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, सामने से मीठा बोलता था और पीछे से लोगों को लगा देता था। कभी किसी ऋषि की तपस्या को हटाने के लिए अनेक सुंदरियां भेज दिया, अनेक आडंबर किया है इंद्र ने। भगवान को बार बार समस्या में लाया है इंद्र ने, फिर भी देवता लोग वहां गए। बृहस्पति देव विशेष करके, इंद्र के तो गुरु है, देवताओं के गुरु, बृहस्पति देव गए। बृहस्पति देव जाकर के, भगवान भी वहीं गए। भगवान जी और बृहस्पति देव सब जाकर के बोला कि महाराज ये 100वां यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ, इसको करना बंद कर दीजिए, इसको आप बंद कर दीजिए। तो कहा कि ये आपका 5 तत्व का शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, आप जो है इस चक्कर में मत पड़िए, आप इस यज्ञ को आप बंद कर दीजिए। इस प्रकार से वहां उनके यज्ञ को 99 यज्ञ होने के बाद में 100वां यज्ञ करना उन्होंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। इंद्र से मित्रता हुई और
उसी समय में महाराजा पृथु को ज्ञान देने के लिए जो सनकर, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों जो कुमार थे वो मिले। उन्होंने राजा पृथु को बहुत उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है। पृथु राजा कहते हैं कि अहो आचरितम किन्मे मंगलम मंगलालयः यस्सवो दर्शनम ह्यासी दूरदर्शानाम च योगिनी। हे महाराज, आप लोगों ने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ किया है। आपकी कृपा से मैं अहोभागी बन गया। राजा पृथु ने सनकः, सनंदन, सनत कुमार, सनातन इन चारों को प्रणाम किया, नमस्कार किया, बड़े प्रेम के साथ में आदर किया। तो सनत कुमार आदि कहते हैं कि सुनो, साधु पृष्ठम महाराजा, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार कहते हैं कि साधु पृष्ठम महाराजा सर्वभूतैतात्मनः भवता विदुत्साह पापी चापी साधूनां मतिरीदृशी। साधु को गर्व नहीं करना चाहिए, साधु को अहंकार नहीं बनना चाहिए, साधु किसी भी पदार्थ में इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि ये साधु तो पहचान पाएंगे ये सब कुछ भगवान जी का है। जब हम ठाकुर जी को प्रसाद लगाते तो क्या बोलते हैं? तोदियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, आपका ही दिया हुआ, आपको ही समर्पण कर रहे हैं। मियां मेरा कुछ नहीं, आपने जल आपने दिया है, अग्नि आपने दिया है, और ये शरीर जो पदार्थ तैयार करने के लिए ये भी आपने ही दिया हुआ है, और आप ही के इच्छा से ये पकवान तैयार हुआ और पात्र भी आप ही का दिया हुआ है, और ये समर्पण आपको दिया है, आप इसको स्वीकार करें। तो ये सब कुछ भगवान का है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। राजा कहते हैं कि कृतु में अनुग्रह पूर्वम हरिनात्मानु कंपितः तमापादयुतम ब्रह्मन् भगवान मातः। आप ही भगवान हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, आप ही भगवान हैं, आप ही भगवत स्वरूप में अनेक रूप धारण करके, क्योंकि सबसे पहले 24 अवतार में सबसे पहला अवतार तो सनकर, सनंदन, सनत कुमार, सनातन ये 4 कुमार के रूप में हुए थे। इसलिए मैं अब इस पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके मैं तपस्या करने के लिए आगे बढ़ूंगा, और आपकी कृपा से आपके दिखाए गए मार्ग को अपना करके वैकुंठ धाम को, जहां वैकुंठाधिपति हैं, वहां जाकर के उनकी सेवा में लगना चाहता हूं। अब किसको दें? ये पृथ्वी का शासन एक न एक तो कोई न कोई तो राजा चाहिए। राजा पृथु ने अपने पुत्र को बुलाया। पृथु राजा का पुत्र जो था उसका नाम था विजिताश्व। विजिताश्व को बुलाया और विजिताश्व को राज सिंहासन देकर के पृथु ने अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और आगे जाकर के प्रतिष्ठावादी हुए। उन्होंने जाकर के अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि करने का विचार तो किया था, परंतु पहले तपस्या करने के लिए आगे बढ़े और तपस्या करते करते बहुत साल तक उन्होंने तपस्या किया है। यहां तो लिखा कि 10 लाख वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। आगे जाकर के बड़ी सुंदर कथा है पुरंजन पुरंजनी। पुरंजन का मतलब क्या है? पुरंजन का मतलब है, आप लोग भागवत यदि गहराई से आप पढ़ेंगे एक पन्ना तो पता चलेगा कि जो पुरंजन पुरंजनी का जो कथा है, पुरंजन का मतलब होता है वासना, विषय वासना और संसार में आया हुआ जीवात्मा। कि मैं बड़ा हो गया हूं,
मुझे विद्या ग्रहण करनी है, मैंने ये शास्त्र को लेना है, ये शास्त्र को लेना है, तो सब मैंने राजनीति भी करनी है, फिर बड़ा हो गया तो मैंने विवाह करनी है, संसार में संतान आदि की भी वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से जो वासना है इसी को पुरंजन पुरंजनी का सब रूप दिया गया है। आगे जाकर के पुरंजन और पुरंजनी मतलब स्त्री और पुरुष के बारे में, जो संसार में आने के बाद में स्त्री और पुरुष के अंदर में जितने काम वासना आदि हैं उसके बारे में यहां बताया। नारद जी कहते हैं कि संसार में आने के बाद में माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पुरंजन का जो तात्पर्य है उसके बारे में ये जो चतुर्थ स्कंद है 29वें अध्याय में 29वें अध्याय में जाकर के तात्पर्य बताया कि पुरंजन क्या चीज है। पुरंजन का मतलब मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर के बारे में, शरीर और स्त्री पुरुष का सोच क्या होना चाहिए इसके बारे में यहाँ बताया है। ये कहानी है। तो आगे जाकर के नारद मुनि ने विस्तृत पुरंजन आदि के कथा को कहने के बाद में प्रचेताओं, जो प्रचेता आदि थे, ये प्रचेता आदि को भी भगवान विष्णु का जो वरदान प्राप्त हुआ है, वरदान प्राप्त होने के बाद में भगवत भक्ति के लिए चले गए। जाकर के बहुत दिन तक जंगल में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन लोगों ने, क्योंकि हजारों के तादाद, लाखों के तादाद पर थे, 10,000 थे, तो इन्होंने जाकर के जंगल को काटना शुरू कर दिया। जंगल को काट काट करके पूरे जंगल में पेड़ पौधे आदि थे सब सखाव करने लगे सब। तो उन्होंने अज्ञानतावश ये सब किया। 10 लाख वर्ष तक तपस्या करने के बाद में भी, 10 लाख वर्ष तक तपस्या करना बहुत कठिन बात है, इस कोई सरल बात नहीं है। 10 लाख वर्ष तक तपस्या किया, उसके बाद में तब याद आया कि हमारे पिताजी ने तो सृष्टि करने के लिए हमको भेजा था, हम तो 10 लाख वर्ष तक ऐसे बिता दिए, फिर आकर के गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न है। ये यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण